जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 3 नेटवर्क्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 नेटवर्क्स का हमने फर्स्ट टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्क कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है फिज़िकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क्स। तो चलिए ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फिज़िकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क्स। तो चैप्टर नंबर 3 है, टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। टॉपिक नंबर 2 का नाम है फिज़िकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क्स। अब फिज़िकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क को बेसिकली क्लासीफाई कर दिया गया है दो टर्म्स में। फिज़िकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क का मतलब आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये होता है कि नेटवर्क कैसे अरेंज किया जाएगा। फिज़िकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क कैन बी क्लासीफाइड इन टर्म्स ऑफ टाइप्स ऑफ कनेक्शन एंड नंबर 2 नेटवर्क टोपोलॉजीज़। अब टाइप ऑफ कनेक्शन क्या होता है? नाम से जाहिर है कि कनेक्शन किस तरह से किया गया होगा। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं जी, टाइप ऑफ कनेक्शन क्या होता है। नंबर 1 टाइप ऑफ कनेक्शन। टाइप ऑफ कनेक्शन में नंबर 1 कनेक्शन आता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। नंबर 2 पॉइंट आता है मल्टी पॉइंट कनेक्शन। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का मतलब ये है कि एक कनेक्शन है जिसका डायरेक्ट लिंक होगा या डायरेक्ट कनेक्शन होगा बिटवीन टू डिवाइसेस, मतलब सेंडर और रिसीवर के दरमियान। नाम से जाहिर है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन मतलब कि एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा और दोनों का आपस में कनेक्शन होगा, वो भी डायरेक्ट कनेक्शन होगा। फॉर एग्जांपल अ कनेक्शन बिटवीन अ रिमोट कंट्रोल एंड अ टीवी। नंबर 2 कनेक्शन बिटवीन टू कंप्यूटर्स। डायग्राम की मदद से इसको समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन को। सपोज करें ये कंप्यूटर 1 है और ये कंप्यूटर 2 है और दोनों कंप्यूटर्स डायरेक्ट कनेक्शन मतलब किसी वायर के ज़रिए या किसी केबल के ज़रिए कनेक्टेड है। ये देखें जी, तो ये जो वायर या मीडियम जो होगा उसको लिंक कहते हैं। अब सपोज करें इस कंप्यूटर के पास एक फ़ाइल है। अगर ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को फाइल सेंड करना चाहता है तो जब ये कंप्यूटर इसको सेंड करेगा तो ये कंप्यूटर सेंडर के तौर पर जाना जाएगा, जबकि जो कंप्यूटर रिसीव करेगा फ़ाइल उसको रिसीवर कहेंगे। ओके, ये सेंडर हो गया और ये रिसीवर कंप्यूटर होगा। अब आपको होपफुली पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन की अच्छी खासी समझ आ गई होगी। इसकी एक और एग्जांपल थी कनेक्शन बिटवीन अ रिमोट कंट्रोल एंड अ टीवी। तो रिमोट कंट्रोल जो होगा वो सेंडर होगा और टीवी उसका रिसीवर होगा, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। जैसे ही आप रिमोट का कोई बटन दबाएंगे तो चैनल चेंज होता है। तो रिमोट सेंडर होगा, सिग्नल सेंड कर रहा है, और टीवी रिसीवर होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि मल्टी पॉइंट कनेक्शन क्या होता है। मल्टी पॉइंट कनेक्शन आ लिंक बिटवीन अ सेंडर एंड मल्टीपल रिसीवर्स। मतलब कि एक सेंडर होगा और एक से ज़्यादा रिसीवर्स होंगे, मतलब कि एक फ़ाइल को एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स रिसीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन अ वाईफाई बेस्ड नेटवर्क अ सिंगल लिंक इज़ शेयर्ड अमंग मल्टीपल डिवाइसेस। जैसा कि एक वाईफाई सपोज कर लें, नेटवर्क राउटर है, वाईफाई राउटर है आपके पास, उसके साथ अगर एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स अटैच हैं तो वो एक आपके पास कह लेंगे मल्टी पॉइंट कनेक्शन है। मिसाल के तौर पर एक राउटर है, ये वाईफाई के ज़रिए लैपटॉप कनेक्टेड है और ये सपोज करें ये वायर के ज़रिए कंप्यूटर कनेक्टेड है इसके साथ। तो आप इसके साथ भी फाइल शेयर कर सकते हैं। आप मोबाइल स्मार्टफोन के साथ भी फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। आप इवन प्रिंटर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं फाइल्स। तो एक और एग्जांपल की मदद से इसको समझते हैं। सपोज़ करें आपके पास एक सर्वर है और ये 4 कंप्यूटर्स हैं और ये चारों कंप्यूटर्स सर्वर के साथ कनेक्टेड हैं। ओके, सपोज़ करें इस कंप्यूटर के पास एक फ़ाइल है। अब ये कंप्यूटर अगर इस कंप्यूटर को फ़ाइल सेंड करना चाहता है तो ये कंप्यूटर पहले सर्वर को फ़ाइल सेंड करेगा और सर्वर से होती हुई इस कंप्यूटर के पास ये फ़ाइल आ जाएगी। अगर इसी तरह ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर या इस कंप्यूटर को फ़ाइल सेंड करना चाहता है तो इसी तरह ये फ़ाइल पहले इसके कॉपी इसके पास आएगी और फिर यहाँ से होती हुई इस कंप्यूटर के पास आ जाएगी। अगर इस कंप्यूटर को सेंड करना चाहता है तो जस्ट लाइक सर्वर के पास, फिर सर्वर से होती हुई रिसीवर के पास। मतलब कि ये सेंडर था और ये तीनों कंप्यूटर्स के हैं रिसीवर्स हैं। मतलब कि अ लिंक बिटवीन अ सेंडर एंड मल्टीपल रिसीवर्स। एक सेंडर होगा और एक से ज़्यादा रिसीवर्स होंगे। ओके, अगर कोई क्वेश्चन है आपका कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और मल्टी पॉइंट कनेक्शन में क्या फ़र्क है तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज़। जैसा कि मैंने आपको बताया था फिज़िकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क्स टॉपिक नंबर 2 है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ कनेक्शन हमने पढ़ लिया है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन भी पढ़ लिया है और मल्टी पॉइंट कनेक्शन भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं। अब हम पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है। फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस इन अ नेटवर्क इज़ कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। मतलब कि एक नेटवर्क के अंदर
कंप्यूटर्स या डिवाइसेस कैसे उस नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, उनकी अरेंजमेंट, वो उसकी नेटवर्क टोपोलॉजी होता है। या आप ये डेफिनेशन भी कर सकते हैं। डायग्राम की मदद से समझते हैं। सपोज करें ये एक मेन वायर है, मेन वायर के साथ मैं कंप्यूटर अटैच करता हूँ, एक वायर इसके साथ लगाई और इसके साथ कंप्यूटर को अटैच कर दिया। यहाँ पर भी एक वायर लगाऊंगा और इसके साथ भी कंप्यूटर अटैच कर दिया। इसी तरह से एक और वायर लगाई और उसके साथ कंप्यूटर को अटैच कर दिया, और इसी तरह से चौथे कंप्यूटर को भी मैंने अटैच कर दिया। अब ये आपके पास एक नेटवर्क बन गया। नेटवर्क में मैंने ये कंप्यूटर्स या डिवाइसेस को मैंने किस तरह अरेंज किया है, ये अरेंजमेंट चेंज भी हो सकती है। सपोज़ करें इस कंप्यूटर के पास एक फ़ाइल है, ये तीनों के साथ शेयर करना चाहता है। सपोज़ करें ये कंप्यूटर पहले इसके साथ फ़ाइल शेयर करना चाहता है, तो ये मेन वायर को इस्तेमाल करते हुए इस कंप्यूटर तक फ़ाइल को सेंड कर देगा। अगर इसी तरह से ये कंप्यूटर इसको या इसको फ़ाइल सेंड करना चाहे तो ये मेन वायर के ज़रिए फ़ाइल को सेंड कर देगा। अब इसको भी अगर शेयर करना चाहे तो वो इसको भी इस कंप्यूटर तक भी फ़ाइल को शेयर कर सकता है। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस। मतलब ये कंप्यूटर्स को आपने किस तरह से जोड़ा है नेटवर्क के अंदर। आप इस तरह से भी जोड़ सकते हैं कंप्यूटर्स को नेटवर्क के अंदर। तो ये सेंट्रल डिवाइस होती है। सपोज करें ये कंप्यूटर के पास एक फ़ाइल है, तो ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को फ़ाइल सेंड करना चाहता है, तो ये कंप्यूटर पहले फ़ाइल डिवाइस को सेंड करेगा और डिवाइस के ज़रिए रिसीवर तक फ़ाइल पहुँचेगी। ओके, तो आप नेटवर्क को इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं एक रिंग की फॉर्म में। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब है फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस इन अ नेटवर्क इज़ कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। ओके, देखते हैं कि टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज़ क्या हैं कि बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी। नंबर 5 ट्री टोपोलॉजी। अब सबसे पहले हम देखते हैं बस टोपोलॉजी क्या होता है। कि बस टोपोलॉजी में इन बस टोपोलॉजी all devices of the network connected with a single common cable having exactly 2 endpoints। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेन केबल है, यानी कि मेन वायर है। अगर इसके साथ कंप्यूटर अटैच किया जाए और इसके साथ एक और कंप्यूटर अटैच कर दिया जाए, इसी तरह तीसरा कंप्यूटर भी अटैच कर दिया जाए और चौथा कंप्यूटर भी अटैच कर दिया जाए, तो ये एक नेटवर्क बन जाता है। तो इस तरह से जोड़ना कि मेन वायर के साथ कंप्यूटर्स को आगे से वायर निकाल कर जोड़ना, ये बस टोपोलॉजी होता है। इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, एक ये एंड पॉइंट और ये एक एंड पॉइंट होता है। अगर सपोज़ करें इस कंप्यूटर के पास एक फ़ाइल है, तो ये तीनों के साथ फ़ाइल को शेयर करना चाहता है, और आप सपोज़ करें ये सबसे पहले इसके साथ फ़ाइल शेयर करना चाहता है, तो ये मेन वायर, ये मेन कॉमन वायर या शेयर्ड वायर के ज़रिए इस कंप्यूटर तक फ़ाइल को सेंड करेगा, और इसी शेयर्ड वायर या मेन केबल या कॉमन केबल के ज़रिए इस कंप्यूटर तक भी फ़ाइल सेंड कर सकता है और इस तक भी फ़ाइल सेंड कर सकता है। अब देखते हैं द सेंट्रल केबल या वायर इज़ कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द टोपोलॉजी। मतलब कि ये जो सेंटर वाली वायर या केबल है, इसे बैकबोन ऑफ द टोपोलॉजी कहते हैं। इट इज़ द सिंपलेस्ट वे टू कनेक्ट डिवाइसेस। अगर टोपोलॉजी पांचों में देखें तो ये सिंपलेस्ट तरीका है, यानी कि इंतहाई सादा तरीन तरीका है कंप्यूटर्स को अटैच करने का, मतलब नेटवर्क बनाने का। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम इन द सेंट्रल या शेयर्ड केबल या कह लें कि सेंट्रल वायर, देन ऑल डिवाइसेस कैन स्टॉप फंक्शनिंग। सपोज करें ये जो मेन वायर है, जो सेंटर वाली वायर है, ये ख़राब हो जाती है, तो आपका नेटवर्क में जितने कंप्यूटर्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे, मतलब आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं स्टार टोपोलॉजी क्या होती है। स्टार टोपोलॉजी, इन स्टार टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ सेंट्रल पॉइंट, ऑल डिवाइसेस हैव पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि जितने भी कंप्यूटर्स मतलब डिवाइसेस कह लें, तो वो क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं सेंटर पॉइंट के साथ। मतलब ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, सारे के सारी डिवाइसेस सेंटर वाले पॉइंट के साथ कनेक्टेड होती हैं। सपोज करें इस कंप्यूटर के पास एक फ़ाइल है, अगर ये किसी भी कंप्यूटर को फ़ाइल शेयर करना चाहता है, तो ये कंप्यूटर सबसे पहले डिवाइस को सेंड करेगा और फिर डिवाइस के ज़रिए रिसीवर को भेजेगा। अब ये यहाँ से ये डिवाइस के पास आ गया, सेंट्रल डिवाइस, और इस सेंट्रल डिवाइस को क्या कहते हैं, स्विच या हब। तो ये स्विच या हब के ज़रिए रिसीवर तक फ़ाइल पहुँच जाएगी। अब इसी तरह ये कंप्यूटर एक और फाइल किसी और कंप्यूटर को सेंड करना चाहता है, तो वो स्विच को इस्तेमाल या हब को इस्तेमाल करते हुए रिसीवर तक वो फ़ाइल पहुँचा देगा।
द सेंटर पॉइंट इज़ नोन एज हब और स्विच। ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, सेंटर वाली डिवाइस है, इसे हब कहते हैं या स्विच कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्विच या हब कहते हैं। द सेंट्रल डिवाइस कंट्रोल्स ऑल ट्रैफिक। ये जो स्विच या हब है, जो सेंटर वाली डिवाइस है, ये सारी की सारी ट्रैफिक कंट्रोल करती है। ट्रैफिक मतलब जो भी फाइल्स वगैरह शेयर होंगी वो सारी की सारी ट्रैफिक कौन कंट्रोल करेगा? स्विच या हब। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल एंड रिकन्फिगर। ये बहुत आसान है इसको इंस्टॉल करना और रिकन्फिगर करना। मतलब कि आप कंप्यूटर पकड़ें, उसके साथ वायर को अटैच करें, उसको स्विच के साथ अटैच कर दें। कोई भी कंप्यूटर पकड़ें, उसको वायर के साथ अटैच करें और उसकी वायर को स्विच के साथ अटैच कर दें। ईजी टू इंस्टॉल है और रिकन्फिगर भी ईजीली हो जाती है। स्टार टोपोलॉजी कंज्यूम्स मोर केबल देन द बस टोपोलॉजी। जाहिर सी बात है, स्टार टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर के लिए वायर लगानी पड़ेगी, तो ये कंज्यूम क्या करेगी? मोर केबल देन द बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या था? एक मेन वायर थी, मेन वायर के साथ कंप्यूटर्स को अटैच करते जा रहे थे, जबकि इसमें ज़्यादा वायर्स लगती हैं। जाहिर सी बात है, हर स्विच के साथ, जब भी किसी कंप्यूटर को स्विच के साथ अटैच करना है या हब के साथ अटैच करना है, तो हमें उसके लिए वायर लानी पड़ेगी। ओके, अब इसका फ़ायदा क्या है? एडवांटेज क्या है? इफ़ देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन अ केबल, अगर सपोज करें इस कंप्यूटर की केबल में प्रॉब्लम आ जाती है, देन ओनली द रिस्पेक्टिव कंप्यूटर, मतलब कि ये जो रिस्पेक्टिव कंप्यूटर है, गेट्स डिसकनेक्टेड फ्राम द नेटवर्क। ये नेटवर्क के साथ डिसकनेक्ट हो जाएगा, मतलब कि इसका नेटवर्क के साथ रब्ता कोई नहीं रहेगा। मतलब कि ये ख़त्म हो जाएगा इसका नेटवर्क के साथ रब्ता इस कंप्यूटर का, बगैर सारे कंप्यूटर वैसे के वैसे रहेंगे। ओके, तो डिसएडवांटेज क्या है? इफ़ देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन द हब और स्विच, अगर ये हब या स्विच में प्रॉब्लम आ जाती है, देन द होल नेटवर्क बिकम्स डेड। तो पूरा का पूरा नेटवर्क ख़त्म हो जाएगा आपका, पूरा का पूरा नेटवर्क आपका डेड हो जाएगा। अब नेक्स्ट टोपोलॉजी देखते हैं, रिंग टोपोलॉजी क्या है? रिंग टोपोलॉजी, इन रिंग टोपोलॉजी कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ रिंग। कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं एक रिंग की फॉर्म में। मतलब कि रिंग की फॉर्म में सपोज करें इस कंप्यूटर के पास ये कंप्यूटर 1 है, ये कंप्यूटर 2 है, ये कंप्यूटर 3 और ये कंप्यूटर 4 है, और इस कंप्यूटर के पास सपोज करें एक फ़ाइल है। अगर ये कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 3 को फाइल सेंड करना चाहता है, हर कंप्यूटर के पास अपना अपना एक टोकन होता है। ये कंप्यूटर 2 के पास कंप्यूटर 2 का टोकन है, कंप्यूटर 3 के पास कंप्यूटर 3 का टोकन है, और इसी तरह कंप्यूटर 4 के पास कंप्यूटर 4 का टोकन है। अब ये कंप्यूटर 1 जब कंप्यूटर 3 को फाइल सेंड करेगा, तो ये फाइल के साथ अटैच करेगा एड्रेस कि ये कंप्यूटर 3 के, जिस कंप्यूटर के पास कंप्यूटर 3 का टोकन है वो कंप्यूटर रिसीव कर लें। तो ये कंप्यूटर इस पाथ के ज़रिए इस कंप्यूटर के पास जाएगा, टोकन मैच नहीं होगा तो ये अगले कंप्यूटर को सेंड कर दिया जाएगा। ओके, तो जब टोकन मैच हो जाए, कंप्यूटर 3 के पास टोकन 3 था, तो जब टोकन मैच होगा तो ये इसके पास फ़ाइल रिसीव हो जाएगी। ये फ़ाइल वो इस पाथ से भी सेंड कर सकता था ये कंप्यूटर, लेकिन ये आप खुद रख सकते हैं डायरेक्शन कि ये यूनी डायरेक्शन हो या बाई डायरेक्शन हो। यूनी का मतलब है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाए, बाई डायरेक्शन का मतलब है कि यहाँ ये इस डायरेक्शन से भी जा सकता है, ये इससे भी जा सकता है, अपनी मर्ज़ी होगी इसकी। ठीक है, तो ये फ़ाइल इस पाथ से भी सेंड कर सकता है। ठीक है, तो टोकन मैच नहीं करेगा, ये फ़ाइल फिर होती हुई इसके बाद जाएगी, टोकन मैच कर लेगा और ये कंप्यूटर है ये अपनी इस फाइल को अपने पास रख लेगा। ओके, अ कंप्यूटर कैन सेंड डाटा टू इट्स इमीडिएट नेबर। तो हर कंप्यूटर क्या करता है, अपने नेबर वाले, अपने हमसाए कंप्यूटर को पास करता है डाटा, और वो डाटा फिर अगले हमसाए को पास कर देता है। जब टोकन मैच हो जाता है वो कंप्यूटर डाटा रख लेता है, पता चल जाता है कि इसी कंप्यूटर का डाटा था। आ रिंग कैन यूनी डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। यूनी मतलब एक और बाई मतलब 2। यूनी डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में आप सेट कर सकते हैं कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फाइल सेंड होगी। अगर आप बाई डायरेक्शनल सेट करते हैं तो फाइल इस डायरेक्शन से भी जा सकती है, इस डायरेक्शन से भी जा सकती है। सपोज करें ये पाथ ख़राब हो जाता है, फाइल ख़राब हो जाती है, तो फिर ये कंप्यूटर इस डायरेक्शन से भी फाइल को सेंड कर सकता है। ऑन रिसीविंग डाटा अ कंप्यूटर में पास डाटा टू इट्स नेक्स्ट नेबर। जाहिर सी बात है कि इस कंप्यूटर को फाइल अगर सेंड करनी है तो ये कंप्यूटर अपने नेबर को फाइल सेंड करेगा, या इसको या इसको। एडवांटेज क्या है रिंग टोपोलॉजी का? रिंग टोपोलॉजी का एडवांटेज ये है कि अनलाइक द स्टार टोपोलॉजी इट डज़ नॉट रिक्वायर अ सेंट्रल डिवाइस, जैसे हब या स्विच बोलते हैं।
जिस तरह स्टार टोपोलॉजी में हम देखा था कि एक सेंटर वाली डिवाइस होती है और सारे के सारे कंप्यूटर्स या डिवाइसेस उसके साथ कनेक्टेड होती हैं, जबकि रिंग टोपोलॉजी में वो डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? अ फेलियर ऑफ द कनेक्शन बिटवीन टू कंप्यूटर्स मेड डाउन द होल नेटवर्क। सपोज करें ये सिर्फ आपने यूनि डायरेक्शन सेट किया हुआ था, बाई डायरेक्शन नहीं सेट किया, तो यूनि डायरेक्शन आपने इस डायरेक्शन को सेट किया, मतलब क्लॉक वाइज, ये एंटी क्लॉक वाइज सपोज करें और ये क्लॉक वाइज सपोज कर लें। आपने क्लॉक वाइज डायरेक्शन को सेट कर दिया, मतलब यूनि डायरेक्शन सिर्फ एक डायरेक्शन में, तो ये वायर ही अगर ये वायर ख़राब हो जाए तो आपका तो नेटवर्क ख़राब हो गया ना, ठीक है। तो अ फेलियर ऑफ द कनेक्शन बिटवीन टू कंप्यूटर्स मेड डाउन द होल नेटवर्क। अब नेक्स्ट टोपोलॉजी देखते हैं, मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस विद ईच अदर थ्रू अ डायरेक्ट लिंक। अगर डायग्राम से देखें तो हर कंप्यूटर डायरेक्टली कनेक्टेड होता है अब रिसीवर के साथ। मिसाल के तौर पर ये कंप्यूटर ये सर्वर कंप्यूटर है, ये याद रखिएगा, ये भी कंप्यूटर, ये पर्सनल कंप्यूटर्स में मोस्टली आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर के पास सपोज करें एक फ़ाइल है, अगर ये सेंड करना चाहता है इसको तो इसका डायरेक्ट लिंक है इसके पास, अगर इसको सेंड करना चाहता है इसका डायरेक्ट लिंक है इसके पास। तो हर कंप्यूटर डायरेक्टली कनेक्ट होता है विद रिसीवर कंप्यूटर। मतलब मेश टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस विद ईच अदर थ्रू अ डायरेक्ट लिंक। मतलब कि इस कंप्यूटर का इसके साथ भी कनेक्शन है, इस कंप्यूटर का इसके साथ भी है, इस कंप्यूटर का इसके साथ भी कनेक्शन है। अगर डायरेक्ट लिंक मतलब डायरेक्ट कनेक्शन बीच में ये वायर सपोज करें ख़राब हो जाती है, तो ये किस कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर को फाइल सेंड करनी थी, ये कंप्यूटर ये इसको सेंड करेगा और यहाँ से होकर यहाँ पर भी आ जाएगी। ओके, तो अगर सपोज करें ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को फाइल सेंड करना चाहता है तो ये डायरेक्ट लिंक भी यूज़ कर सकता है इस तरह से, इसके पास यहाँ इसके अलावा ये फ़ाइल सेंड करना चाहे तो ये इसके पास फ़ाइल भेजे, फिर यहाँ से इसके पास आए, फिर यहाँ से ये इसके पास भेज दे। और कोई और पाथ भी चूज़ किया जा सकता है, मसलन कि अगर यहाँ पर फ़ाइल थी तो ये फ़ाइल यहाँ पर आए और ये फ़ाइल यहाँ से होती हुई इस कंप्यूटर के पास आ जाए। इसके अलावा कोई और पाथ भी हो सकता है, मसलन कि यहाँ से डायरेक्टली ये यहाँ पर भी सेंड की जा सकती है। इन शॉर्ट ये कि अगर कोई आपकी वायर ख़राब हो जाए तो आप किसी और वायर के ज़रिए भी डाटा किसी और कंप्यूटर को सेंड कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है? इसके एडवांटेजेस हैं बल्कि मतलब 1, 2 और 3। फर्स्ट एडवांटेज ये है कि एज़ कम्पेयर टू द रिंग टोपोलॉजी डाटा में रीच इट्स डेस्टिनेशन क्विकली। रिंग टोपोलॉजी की निस्बत ये डाटा क्विकली सेंड करता है रिसीवर को। द मेश टोपोलॉजी इज़ मोर रिलायबल, इट्स ऑफर द पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ये बहुत रिलायबल होता है क्योंकि ये हर कंप्यूटर के साथ क्या है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। मतलब कि इस कंप्यूटर का इसके साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, इस कंप्यूटर का इसके साथ भी है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और इसका इसके साथ भी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, जबकि इस कंप्यूटर के साथ भी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। नंबर 3, इट इज़ कंसिडर्ड मोर सिक्योर। इस टोपोलॉजी का मोस्टली तौर पर ज़्यादा सिक्योर टोपोलॉजी समझा जाता है दूसरी टोपोलॉजीज़ की निस्बत। डिसएडवांटेजेस का ये है कि द मेश टोपोलॉजी इज़ एन एक्सपेंसिव टोपोलॉजी। ये एक्सपेंसिव टोपोलॉजी होती है, ज़ाहिर सी बात है वायर्स ज़्यादा लगानी पड़ती हैं तो ये एक्सपेंसिव टोपोलॉजी होती है। तो यहाँ पर आपका टॉपिक नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है।